नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास डिबेट शो मसला में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। मसला में आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को हुई 2 साल की सजा और उनके राजनीतिक भविष्य पर मंडराते संकट के बारे में। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी को 4 साल पुराने एक बयान पर गुजरात की सूरत की सेशन कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत तो दे दी है, लेकिन 2 साल की सजा होने की वजह से उनकी लोकसभा सदस्यता पर भी संकट गहरा गया है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी को 4 साल पुराने एक बयान पर गुजरात की सूरत सेशन कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत तो दे दी है, लेकिन 2 साल की सजा होने की वजह से उनकी लोकसभा सदस्यता पर संकट गहरा गया है। राहुल गांधी को ऊपरी अदालत से राहत नहीं मिलती है तो उन्हें अपनी सदस्यता गंवानी पड़ सकती है। दरअसल जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो ऐसे में उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। इतना ही नहीं, सजा की अवधि पूरी होने के बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य होते हैं। सीजेएम कोर्ट के फैसले का मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने तथ्यों के आधार पर एक सही निर्णय उन्होंने दिया है कि किसी भी शख्स के खिलाफ ऐसे अपशब्द ना बोले जाएं जो जिससे उनके मान और सम्मान को चोट पहुंचती हो। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके खिलाफ कोई भी अवमानना या कोई भी ऐसे शब्द जो उनके सम्मान के खिलाफ हों बोलना उचित नहीं है और मैं जो कोर्ट का निर्णय है उसका स्वागत। राहुल गांधी ने साल 2019 में एक बयान कर्नाटक में दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। राहुल के इसी बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। सूरत के सेशन कोर्ट ने गुरुवार को राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि राहुल गांधी को कोर्ट से तुरंत 30 दिन की जमानत भी मिल गई। सूरत के सेशन कोर्ट के फैसले की कॉपी को अगर प्रशासन लोकसभा सचिवालय में भेज देता है तो इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष के उसे स्वीकार करते ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है, इसके बाद 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस तरह से राहुल गांधी अब कुल 8 साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। देखिए, मर्यादा राजनीति में बहुत बड़ी जरूरत होती है और बहुत सारी बातें वो बिना मर्यादा के कहते हैं। उनकी बातों से देश तक भी आहत है। अभी भी एक बात उनकी ऐसी है जिस पर देश चाहता है कि वो मोहब्बत की बात तो करते रहे लेकिन उन्होंने अभी तक क्षमा नहीं मांगी है। तो इसलिए ऐसे मर्यादा जो है वो उल्लंघन जो है वो राजनीति में कहीं भी अच्छा नहीं माना जाता। तो उस नाते से कोर्ट ने उनको दिखाया है कि मर्यादा में रहना चाहिए। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा ने राहुल गांधी की सजा को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस लड़ाई को अदालत में तो लड़ेगी ही, साथ ही बीजेपी ने आज जो देश में हालात बना दिए हैं उसके खिलाफ सड़कों पर भी लड़ाई लड़ी जाएगी। कुमारी शैलजा ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस को रोकने के लिए ओछे हथकंडे अपना रही है। बीजेपी कांग्रेस और राहुल गांधी की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। जो सजा आज लोअर कोर्ट ने सुनाई है उन्हें बेल मिली है, लेकिन जो कानूनी लड़ाई है वो हम कानूनी लड़ाई कानून के तौर पर लड़ेंगे। ये जरूर कहना चाहूंगी कि राहुल गांधी जी किसी भी बात से, क्योंकि ये सरकार हर तरह के हथकंडे अपनाती है, चाहे संसद में हो चाहे बाहर हो। आपने अभी देखा कि एक महिला की, एक बहन की जो व्यथा राहुल जी ने सुनाई तो उसके खिलाफ पुलिस राहुल गांधी जी के घर 1.5 महीना बाद 150 की फोर्स लेकर उनके घर पहुंचते। तो ये एक प्रयास होता है इनका हर तरह से राहुल जी की आवाज को दबाने का। चाहे संसद में दबाया उन्होंने,
हर कुछ जो उन्होंने कहा कोई हम पार्लियामेंट्री बात नहीं कही, लेकिन उनकी बातों को और खड़गे जी की बातों को रिकॉर्ड से निकाला गया। राहुल गांधी को अपनी सदस्यता को बचाए रखने के सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं। वो अपनी राहत के लिए हाई कोर्ट में फैसले को चुनौती दे सकते हैं, जहां अगर सूरत सेशन कोर्ट के फैसले पर स्टे लग जाता है तो सदस्यता बच सकती है। हाई कोर्ट अगर स्टे नहीं देता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से अगर स्टे मिल जाता है तो भी उनकी सदस्यता बच सकती है। तो मसला में आज हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी को हुई 2 साल की सजा और उनके सियासी भविष्य को लेकर, जिसके लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, जिसमें डॉक्टर शालिनी यादव है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, प्रोफेसर विधुरावल है, प्रवक्ता बीजेपी से, विजय कौशिक है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हैं, और राकेश भड़ाना है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। डॉक्टर शालिनी यादव, आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा। आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखती हैं? शालिनी यादव, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी, आप इस पूरे मामले को कैसे देखती हैं? क्या हो सकता है आगे राहुल गांधी का सियासी भविष्य? देखिए दुर्गेश जी, जो डेफेमेशन केस 2019 का राहुल गांधी के खिलाफ चलाया गया था, उसके अंदर जो कन्विक्शन उनका हुआ है और 2 साल की जो उनको जेल हुई है, उसमें कोर्ट ने इस वक्त फिलहाल उनको वक्त दिया है 1 महीने का अपील के लिए। नॉर्मली इन केसेस में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, उसके अंदर जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको 3 महीने का वक्त दिया गया था, या ये एक तरीके का लॉ था जब उन्होंने कहा कि 3 महीने का वक्त दिया जाए ताकि किसी का कन्विक्शन अगर 2 साल से ऊपर का हो और उसको इम्प्रिजनमेंट हो, जेल की सजा सुनाई जाए, तो 3 महीने का वक्त दिया जाना था जब तक उनका डिस्क्वालिफिकेशन इनैक्ट नहीं हो सकता। तो वो डिस्क्वालिफिकेशन जब तक और उसका पीरियड जो था जब तक वो अपील में जा सकते हैं, वो 3 महीने का पीरियड था अपील का। प्लस उसके अलावा अगर जितना पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट है, अगर वो अलाउ होता है, अगर उनका अपील, अगर जो उनका कन्विक्शन है वो अपहोल्ड किया जाता है हायर कोर्ट के द्वारा, तो जो पीरियड ऑफ जो टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट है उतना, प्लस उसके अलावा 6 साल और वो इलेक्शंस नहीं कंटेस्ट कर सकते। ठीक है डॉक्टर शालिनी, आता हूं आपके पास, आपको रोकना चाहूंगा। विजय कौशिक जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। विजय जी, क्या कुछ कहेंगे? राहुल गांधी की सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बयान दिया और अब सूरत सेशन कोर्ट ने उनको सजा सुना दी है 2 साल की। कैसे देखते हैं पूरे मामले को? यह मामला जो है राजनीति से प्रेरित है। भाजपा के एक नेता द्वारा कोर्ट में केस दायर किया गया था। जज साहब, और इस मामले में जज साहब भी सियासत कर रहे हैं क्या? क्या कह रहे हैं आप? जिस जज ने सजा सुनाई है वो भी सियासत से प्रेरित होकर सजा सुनाए हैं क्या? ये तो आप ज्यादा बता सकते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि राजनीति से प्रेरित है, इसलिए मैंने कहा। राजनीति से प्रेरित इसलिए है, आप लिस्ट निकाल लीजिए। यहाँ पर भाजपा नेता ने केस किया, बिहार के अंदर भाजपा नेताओं ने केस कर रखा है, कहीं आरएसएस के नेताओं ने केस कर रखा है। पूरे देश में इस तरह के जो मामले हैं उनकी फेहरिस्त बहुत लंबी है। ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है और कहीं ना कहीं हमारा वकील हमारे पक्ष को उतने बेहतर ढंग से राहुल गांधी जी की बात को रखने में सफल सिद्ध नहीं हुआ, जिसके कारण हमें इस मुकदमे का ये परिणाम देखना पड़ा। आपके पास आता हूं। राकेश भड़ाना हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आप पूरे मामले को कैसे देखते हैं? दिल्ली में मनीष सिसोदिया को पर जब कार्रवाई हुई तो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें महाभ्रष्ट ठहरा दिया और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जो हुआ ठीक हुआ है। आप कैसे देखते हैं पूरे मामले को? मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके से आज राहुल जी राजनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं और जिस तरीके से पूरे देश में विपक्ष को दबाया जा रहा है, उससे साफ साबित होता है कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है और पूरी तरीके से विपक्ष से डरी हुई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर आज नरेंद्र मोदी जी
का वक्त जो जा चुका है, जाने वाला है, जो आने वाले समय में, और विपक्ष मजबूत हो रहा है। तो आए दिन लोग, चाहे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की बात हो, चाहे आम आदमी पार्टी की, कोई भी विपक्ष के नेताओं पे, चाहे बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में, नए नए मुकदमे दर्ज करा देते हैं। और जिस तरीके से आज देश में चाहे न्यायपालिका हो, चाहे चुनाव आयोग हो, सब लोग इनके कंट्रोल में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सब विपक्ष को दबाना चाहती है और विपक्ष मजबूती से एक, ठीक है राकेश जी, आपको रोकना चाहूंगा। प्रोफेसर विदुरावल से जवाब ले लेते हैं। प्रोफेसर साहब, विपक्ष का साफ तौर पे यह कहना कि सारी संस्थाओं को आपने हाईजैक कर लिया है और जैसा चाह रहे हैं वैसा हो रहा है। दुर्गेश जी, वैसे तो मेरे विपक्षी साथियों के खेमे में आज मातम है। मुझे इतना नहीं मुस्कुराना चाहिए, इतना नहीं हंसना चाहिए, लेकिन जब आपका शो कॉमेडी में टर्न हो गया तो इसलिए मुझे जो है मेरे चेहरे पर मुस्कान आ ही गई। मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था, कोई मेरे बीच में बोले इसकी जरूरत नहीं है। चलिए, एक तो कहावत है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो जब आप खुद महंगे महंगे वकीलों की फौज लेकर जाकर उसके बावजूद भी किस प्रकार से आपको थ्रैशिंग मिलती है, कोर्ट आपको अच्छे से सबक सिखाता है और आप अपने खुद के बयान मातम है नहीं है स्वीकार कीजिए, भाजपा में मातम है नहीं स्वीकार कीजिए, क्योंकि अडानी डूब रहा है। अरे भाई, हम क्यों डूबेंगे? हमें क्यों मातम होगा? अरे हमें, हमारा क्या लगता है अडानी? अच्छा सुनो, हमारा मातम नहीं है। आपके पास आऊंगा तो जवाब दीजिएगा प्लीज। मैं जवाब दे देता हूँ। ये बेचारे, प्लीज विजय जी, हमारे भाई का जवाब देता हूँ। अरे चुप विजय हो जाओ, जवाब ले लो प्लीज। अरे विजय कौशल, जवाब ले लो भाई। मोदी मर गए? अच्छा, हाँ या ना में जवाब ले लो। हाँ या ना में तो ले सकते हो जवाब, हाँ या ना में तो ले सकते हो जवाब। आपका क्या सवाल था? आपके पास आऊंगा, आप जवाब दे दीजिएगा दुर्गेश जी। देखो, बौखलाया कौन हुआ है? विजय जी प्लीज अपनी क्यों बौखलाए हो भाई? देने दो। अच्छा चलो, अब मैं पहले आमतौर पर, यार बीच में बोलते रहोगे क्या? अरे जबान को लगाम दो थोड़ा। आज कोर्ट ने तुम्हारे नेता की जबान पर लगाम लगा दी, आज तुम तो अपनी जबान पर लगाम लगाओ। तुम्हारा जब समय आएगा बोलना। दुर्गेश जी, क्या मैं बोल लूं? चलिए, तो इनका पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे देता हूं। दुर्गेश जी बाद में आपको सवाल, आप इशू पे बात करिए प्लीज। मैं इनके सवाल का पहले जवाब दे देता हूं, क्योंकि ये उतावले ज्यादा हो रहे। इन्होंने कहा आपके यहाँ मातम है। अरे साहब नहीं है, 10 और ऐसे ढूंढ के ले आओ, उनको पकड़ लो, हमारे कोई मातम नहीं है। खुश? अब मैं आपके सवाल पर जवाब दे देता हूं। अब आपका सवाल यह है, नाच ना जाने आंगन टेढ़े का उत्कृष्ट उदाहरण हमने अभी अभी देखा। हमने देखा कि कैसे न्यायपालिका से लेकर चुनाव आयोग तक को इन्होंने कटघरे पे कर दिया। यही लोग खड़े होकर कहते थे कि कोर्ट में क्यों नहीं जाते, कोर्ट से फैसले क्यों नहीं लेकर आते। आज क्या है, आज इसके ठीक उलट जो है, जब कोर्ट ने इनको, इनकी पूरी दलीलें सुनकर, इनकी पूरी बातों को फाड़कर फेंक दिया और इनको सजा दी है, तो आज ये इस प्रकार से चिल्ला रहे हैं। यह चोर मचाए शोर का उत्कृष्ट उदाहरण है। और इससे भी बड़ा उदाहरण देश की जनता ने दिया इन्हें। 13 अप्रैल 2019 को यह बयान दिया था। जिस चुनाव में बयान दिया था, उस चुनाव में जनता ने इनको हरा दिया। जनता की अदालत ने पहले हरा दिया। अब ये कहेंगे जनता भी भाजपा से मिली हुई है साहब, जनता भाजपा के साथ मिली हुई है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। इसी प्रकार से अमेठी में भी राहुल गांधी जी जो है हार गए। पूरे देश के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया लोकसभा में। और आज अंततोगत्वा कोर्ट ने भी इस बात पर मोहर लगा दी कि दरअसल ये जो चोर मचाए शोर वाला जो मामला है, इस पर कोर्ट नहीं जाता है। आप महंगे महंगे वकील कर लो, लेकिन आपका थूकना और भाग जाना ये नहीं चलेगा। अब की बार गलत बोलोगे तो कोर्ट कान पकड़कर पहले माफी मंगवा चुका है राफेल मामले में। पता है ना विजय जी आपको, लिखित में माफी मांगी है राहुल गांधी ने राफेल मामले में, लिखित में। और अब उसके बाद आपको सजा दे दी। तो ये जो लगातार आप जो ये ड्रामा चलता है ना, ये ड्रामा और नहीं चलेगा। और केजरीवाल स्मार्ट निकले। केजरीवाल ने क्या किया, केजरीवाल ने सारे आरोप लगाए। आरोपों के सिद्ध होने से तुरंत पहले नितिन गडकरी जी से, स्वर्गीय अरुण जेटली जी से और विक्रम सिंह मजीठिया से हाथ जोड़कर कान पकड़कर माफी मांग ली। बच गया बेचारा। नहीं तो उसका किस प्रकार से जितेंद्र तोमर जो फर्जी डिग्री वाला व्यक्ति है, सत्येंद्र जैन जो इनके मंत्री जो कट्टर ईमानदार थे, मनीष सिसोदिया जो कट्टर ईमानदार, विजय सिंगला जो कट्टर ईमानदार,
पकड़े गए। मनीष सुनिए पहले भाई बीजेपी के पहले बात सुनिए आप मेरी बात पूरी होने के बाद ही तो बोलोगे। अब आप बोलना, मेरी खत्म हो गई बात। 30 सेकंड में कंप्लीट करिए प्लीज। 16 फरवरी 2023 को जी आम आदमी पार्टी का एक एमएलए जो पंजाब का है, पंजाब में सरकार किसकी? आम आदमी पार्टी की। पुलिस किसकी? आम आदमी पार्टी की। पुलिस ने रंगे हाथों 4 लाख रुपए रिश्वत लेते अमित रतन कोटफटा नाम से तो कोटफटा और 4 लाख का रिश्वत ले रहा था आम आदमी पार्टी का एमएलए, रंगे हाथों पकड़ लिया। अब इसमें बीजेपी का क्या, इलेक्शन कमीशन का, कोर्ट का, जिस मर्जी को कर शुरुआत ठहरा दो। विद्रावल जी आपके पास आता हूं फिर से। शालिनी यादव जी, डॉक्टर शालिनी यादव, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल। आप एक एडवोकेट भी हैं और पूरे प्रकरण को कैसे देखेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले राहुल गांधी को चेतावनी दे चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना किया करें जिस मामले में राहुल गांधी को आज सजा हुई है। जी दुर्गेश जी, देखिए मैं जिस एक्ट की बात कर रही थी उसके अंडर, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंदर ये प्रोविजन था, लेकिन 2013 में एक केस हुआ था जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया था, लिली थॉमस केस था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें उन्होंने इसको चैलेंज किया था और उसका जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ये दिया था कि ये जो प्रोविजन था जो डेफरल अलाउ करता है कि आपकी सीट जो है वो नहीं ली जाएगी जब तक आप अपील में जा रहे हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 102 के अंडर डिस्क्वालिफिकेशन के बकायदा जो प्रोविजंस हैं वो दिए हुए हैं दोनों हाउसेज में से, और 191 में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उसके अंदर। यानी इस वक्त जो राहुल गांधी की स्थिति है, इस वक्त डायरेक्टली अगर वो अपील में भी जाते हैं तो भी डिस्क्वालिफिकेशन तो उनका होगा ही होगा, बेस्ड ऑन द लास्ट डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विच वाज अगर हाई कोर्ट से स्टे मिल जाए तो, अगर हाई कोर्ट से स्टे मिल जाए, मामले पे स्टे, सेशन कोर्ट के फैसले पर हाई कोर्ट स्टे दे दे तो क्या होगा? देखिए, हाई कोर्ट का डिसीजन इस मामले में स्टे देना मुश्किल होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है जो अपील करेगी गवर्नमेंट को। यही है कि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट का अगर डिसीजन इस मामले पे है तो वो बाइंडिंग होता है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट सबसे सुपीरियर कोर्ट है, अगर उसका डिसीजन है, उन्होंने कह दिया कि ये अनप्रोविजनल है। ये जो डेफरल का जो इन्होंने पीरियड अलाउ किया था कि अगर आप सिटिंग एमपी हैं और अगर आपके अगेंस्ट आपको ये कन्विक्शन हुआ है, उसके बावजूद आप अपनी सीट पे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसको पीपल्स रिप्रेजेंटेशन के एक्ट के अंडर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इस तरीके से तो कन्विक्टेड क्रिमिनल्स जो है वो पॉलिटिकल पोजीशंस पाके उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, ये वाला इशू हो जाएगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर रखते हुए अगर वो कन्विक्ट किए गए हैं 2 साल की सजा से ज्यादा तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि डेफिनेटली इस वक्त एक, अगर आप मुझे पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में पूछते हैं तो इस वक्त जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी जो है या कोई भी जो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, अगर आप पब्लिक स्फीयर में आके हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि लोग कुछ भी बोलते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म से। अच्छा, आपको क्या लगता है इससे राहुल गांधी को बूस्टअप मिलेगा ये इससे, या उनसे उनका नुकसान होगा इस सजा से? इमेज क्या बनेगी? देखिए डेफिनेटली ये जो स्ट्रोक है ये कांग्रेस का जो मनोबल बढ़ रहा था भारत जोड़ो यात्रा के बाद, उस मनोबल को डेफिनेटली ठेस पहुंचाएगा, क्योंकि राहुल गांधी एक तरीके से कांग्रेस की कमान अपने हाथ में लेने लगे थे, एक लीडर की तरह उनको रिकॉग्नाइज किया। अपना एक सेक्शन जो था, एक सेगमेंट जो था हिंदुस्तान की पॉपुलेशन का, वो उनके इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनको थोड़ा सीरियसली लेने लगा था, और कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं, कांग्रेस के लिए जो उसका काडर है, उसको ये लगने लगा था कि एक सूत्रधार मिल गया। ठीक है, ठीक है। लेकिन जब उनको डायरेक्टली, और चाहूंगा प्लीज विजय कौशिक जी, डॉक्टर शालिनी यादव ने एज ए एडवोकेट एंड एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट अपनी बातें रखी, आपने सुनी, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस पार्टी को वो सरासर नुकसान में बता रही है, वो ये भी बता रही है कि राहुल गांधी की सदस्यता जाएगी ही।
कांग्रेस पार्टी राजनीति को कोई धंधा नहीं मानती, बिजनेस नहीं मानती। कांग्रेस पार्टी सिद्धांतों की राजनीति करती है। देश की जनता के लिए हम संघर्ष करते हैं। अंग्रेजों ने शुरू किया था ये धंधा, ये धंधा अंग्रेजों का शुरू किया हुआ है और आज भी वही धंधा चल रहा है। नेशनल हेराल्ड के मामले में जानते हैं, जमानत के बाहर है, जो बीजेपी वाले रख रहे हैं, इसका हम मुकाबला करते रहेंगे। क्या हमारे प्रोफेसर साहब सुन लेते हैं, विजय जी की बात सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। देखिए, हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, गांधी परिवार ने अपने परिवार के सदस्यों की, अंग्रेजों ने तो तुम्हें पैदा किया, किसी अंग्रेजों की पैदा की हुई पार्टी 1885 में किसने पैदा किया कांग्रेस को? अंग्रेजों कौन था? आपके संस्थापक का नाम है ह्यूम है या नहीं है? क्या झूठ बोल रहे हो? अरे ह्यूम कौन था? आजादी में लड़ाई लड़ी ह्यूम मोदी जी का अंग्रेजों ने तो पैदा किया है तुम लोगों को। तो क्या अंग्रेजों ने तो कांग्रेस की बर्बादी के लिए ठहराया जा सकता है? 1885 में पैदा ही कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस कर दिया। और कल को आप जाएंगे मोदी तो कांग्रेस के कारण कम से कम, अरे अगर मोदी जी पढ़े नहीं लिखे नहीं, आज के दिन तो करो। अंग्रेजों की पैदा की हुई पार्टी ऑक्टेवियो ह्यूम आपका संस्थापक था या नहीं था? विद्रोह जी, अंग्रेजी है। विजय जी आपको रोकना चाहूंगा, प्रोफेसर साहब आपको भी रोकना चाहूंगा प्लीज। राकेश जी, आप कैसे देखते हैं पूरे मामले को? देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये इन पे बहुत अच्छी तरह शूट कर रहा है। अरे चोर तो आप लोग साबित हुए हैं। तो ये आपका आज का अटैक कांग्रेस पे होना चाहिए, भाजपा पर होना चाहिए। पहले ये बड़ा अजीब सी बात आप बोल रहे थे, अब नहीं बोल रहे थे। गठबंधन यही डिबेट में हुआ या डिबेट आप आराम से बैठे, पहले आराम से बैठे। प्रोफेसर साहब सुन लीजिए ना, एक मिनट सुन लीजिए प्लीज। पार्टी आप सब विदुराज जी ऐसे सब लोग एक साथ बोलेंगे तो किसी की आवाज क्लियर सुनाई नहीं दे रही है। आपकी बात सुन रहे थे ना, आपकी बात सुन रहे थे, आप आराम से सुने। दुर्गेश भाई पहले सुने जी, बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इतनी ईमानदार पार्टी है, नारायण राणे जी 300 करोड़ के मनी लॉन्ड्री केस में फंसे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो वो सब केस खत्म हो गए। आप सुबेद अधिकारी जी फंड केजरीवाल वाली जानकारी ऑप्शन तो आपके पास है, आप पहुंचा सकते हैं। राकेश खुराना जी, तो नहीं चलेगा। सुंदर ठीक है, ऑप्शन आपके पास भी है, कोर्ट ने आपके दरवाजा रोक रखा है। जो बेईमान होता है आप भी जाइए, सारे नेताओं की फाइल खुलवाइए कोर्ट में। प्रवक्ताओं को ये वकील तो आपकी भी पार्टी में है। हेलो सुनिए जी, आप सुने दुर्गेश भाई, शारदा चिट फंड घोटाले में आरोपी घर पर सीबीआई का छापा पड़ा। हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी में आ गए तो केस खत्म हो गया और उन्हें सीएम की कुर्सी दे दी गई। बीएस येदियुरप्पा हाउसिंग प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के आरोप में उन पर मुकदमे दर्ज हुए, बीजेपी में आ गए और केस खत्म हो गए। क्या बात करते हैं ये? सरनाई ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की रेड पड़ी और ठीक है। राकेश जी, राकेश जी, आप सारे मामलों को लेकर कोर्ट में जा सकते हैं। जहां तक मुझे नॉलेज है, कोर्ट के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं होते हैं। प्रोफेसर विद्रोह जी जवाब दीजिए। प्रोफेसर विद्रोह जी जवाब दीजिए। अभी अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बोले थे, इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के जो हमारे मनीष सिसोदिया जी थे या शिक्षा मंत्री थे, सब लोगों पे झूठे मुकदमे दर्ज कराए और जब कुछ नहीं मिला सीबीआई पे ईडी पीछे लगा दी और आने वाले समय में भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डरे हुए जिस तरीके से नगर निगम में दिल्ली में ये पूरी तरीके से हार गए। प्रोफेसर विद्रोह फाइनल कमेंट दीजिए प्लीज, एक मिनट में। सरकार है, ये घोटालों की सरकार है। जब इनके घोटालों के खिलाफ आवाज उठाई जाती है तब विपक्षी दलों के लोगों पर क्यों मुकदमे दर्ज होते हैं? आप ये देखिए, ममता बनर्जी को ब्लैकमेल कौन कर रहा है? बसपा की जो सुप्रीमो है मायावती, उनको ब्लैकमेल कौन कर रहा है अपने राजनीतिक लाभ के लिए? तो भाजपा ने तो सीबीआई और ईडी के माध्यम से इस देश को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है कि कोई भी व्यक्ति इस देश की जनता की आवाज ना उठाए और ये लोग अपनी मनमानियां करते रहे। आज अडानी के मुद्दे पर देश की क्या हालत है? देश की जनता का करोड़ों अरबों रुपए किस तरह से विदुराज जी फाइनल कमेंट दीजिए प्लीज, एक मिनट में। विजय कौशल जी आपको रोकना चाहूंगा, राकेश जी आपको भी रोकना चाहूंगा, फाइनल कमेंट दीजिए। देखिए,
मैं ये कहता हूं, लगातार कहता हूं कि भाई ये लोग जो हैं किस प्रकार से छलते हैं, इनकी बात स्पष्ट तौर पर सुननी चाहिए। कैसे ये लोग भरोसा करा जा सकता है? आप मुझे बताइए, स्मार्ट सिटी कहाँ चली गई? नमामि गंगे प्रोजेक्ट कहाँ चला गया? एक भी नेता, आप मुझे बताइए, विरोधियों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवाने की जो आपकी आदत है, कभी कोर्ट में हमने किसी का आवाज सही से आ नहीं रही है। प्रोफेसर साहब, राकेश जी, विजय कौशिक जी, आप सभी हमारे साथ जुड़े। समय की कमी है, प्लीज माफी के साथ आप सबको रोकना चाहूंगा। मसला में आज हम चर्चा कर रहे थे राहुल गांधी के सियासी भविष्य को लेकर। राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है और जिसके चलते उनके सियासी भविष्य पर भी संकट खड़ा हो गया है। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे थे डॉक्टर शालिनी यादव थी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, प्रोफेसर विदु रावल थे, प्रवक्ता बीजेपी से, विजय कौशिक प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से थे और राकेश बढ़ाना प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमें। तो मसला में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।